कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती यानी कि हिंदी विषय के अध्याय 7 के प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उत्तर सहित रहेंगे। और देखिए जो आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाली है यानी कि होगी जो वार्षिक परीक्षा, उसके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से कंप्लीट करने हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर से स्कोर कर सकें। ठीक है, तो सॉल्यूशन के साथ रहेंगे A to Z क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न है, मैसूर किस राज्य में स्थित है? तो जो मैसूर शहर है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। और जो मैसूर है वो दशहरे के उत्सव में पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रावण का एक अन्य नाम है। तो रावण का दूसरा नाम क्या? जैसे कि आपका नाम घर में और क्या है और स्कूल में और क्या है। ठीक है, इसी तरह से रावण का एक और नाम बताना है कि रावण का एक और नाम क्या है, कौन से नाम से जानते हैं? तो मेघानंद के नाम से जानते हैं क्या? नहीं। निशुंभ के नाम से जानते हैं? नहीं। कुंभकर्ण के नाम से जाना जाता है क्या? नहीं। दशानंद के नाम से जाना जाता है रावण को। ठीक है, एक नाम कौन सा है? दशानंद यानी कि 10 सिर वाला। ठीक है, चलिए तीसरा है, हरे भरे पहाड़ों के बीच किस शहर में दशहरा मनाया जा रहा था? तो कौन से शहर में हरे भरे पहाड़ों के बीच दशहरा मनाया जा रहा था? तो कुल्लू गांव, कुल्लू शहर में। ठीक है, कौन से? कुल्लू शहर में। ठीक है, चलिए चौथा है, माँ भगवती ने विजयदशमी पर किस राक्षस का अंत किया? माँ भगवती ने विजयदशमी पर किस राक्षस का अंत किया था? तो महिषासुर राक्षस का वध किया था। किसका वध किया था? महिषासुर राक्षस का। ठीक है, इसके बाद में है पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न है, धर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विलोम शब्द बनेगा? यानी कि धर्म का उल्टा उपसर्ग यानी कि शब्द के जब हम आगे जोड़ेंगे, ये शब्द है, इसके आगे कौन सा शब्द हम जोड़ेंगे कि उसका विलोम बन जाए? देखिए हम धर्म में ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? न धर्म। ठीक है, धर्म में हम माँ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? माँ धर्म। आपने ये नाम सुना, ना धर्म, माँ धर्म, लेकिन आपने अधर्म सुना होगा, अधर्म। तो धर्म का उल्टा क्या बनेगा? अधर्म बनेगा। ठीक है, इसमें उपसर्ग हम आ जोड़ेंगे तो इसका उल्टा बन जाएगा अधर्म। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? बी नंबर वाला। चलिए आगे प्रश्न है हमारे कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, छठा प्रश्न है, सभी बच्चों ने मेले से लाए खालिस्तान माँ को दिखाए। तो क्या दिखाए? खिलौने। जितने भी बच्चे खिलौने लाए थे वो उन्होंने माँ को दिखाए। ठीक है, ये आपका छठे में लिखाएगा। सातवां है, विजयदशमी को खालिस्तान भी कहते हैं। तो विजयदशमी को क्या कहते हैं? दशहरा। ठीक है, क्योंकि दशहरे के दिन जो माँ भगवती थी उन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया था। ठीक है, चलिए तो इसमें आप दशहरा लिखिएगा। आठवां, लोक नृत्य और परिधान खालिस्तान की पहचान कराते हैं। तो किसकी पहचान कराते हैं? लोक नृत्य और परिधान अपनी संस्कृति की पहचान कराते हैं। ठीक है, नौवां, मैदान चारों तरफ से खालिस्तान हुआ था। तो मैदान चारों तरफ से सजा हुआ था। ठीक है, चारों तरफ से क्या था? सजा हुआ था। 10वां है, गुण शब्द में खालिस्तान प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द गुणी बनता है। तो इसमें आएगा आपका ई। ठीक है, ई प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द गुणी बनता है। ठीक है, चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। इसके बाद में देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न, श्री राम के गुरु कौन थे? ठीक है, ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो टोटल आपके प्रश्न हैं उनको हम सॉल्यूशन सहित
देख लेते हैं। ठीक है, इसकी हमने आंसर शीट तैयार कर ली है, पीडीएफ के थ्रू हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर शीट की ओर। तो देखिए 11वां प्रश्न है आपका, श्री राम के गुरु कौन थे? तो श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। कौन थे श्री राम के गुरु? महर्षि वशिष्ठ। ठीक है, 12वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में इस प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। ठीक है, यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, पहला प्राण, दूसरा वंदन। ठीक है, इसमें इस प्रत्यय लगाकर हमें एक नया शब्द बनाना है। तो देखिए प्राण में हम इस लगाएंगे तो प्राणेश, क्या बनेगा? प्राणेश। दूसरा वंदन, वंदन में वंदनीस, क्या आएगा इसमें? वंदनीस। ठीक है, ये आपके 2 शब्द बनेंगे। इसके बाद में है 13वां प्रश्न कि गरबा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? जो गरबा खेलते हैं वो कौन से राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? तो गरबा गुजरात राज्य का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, चलिए 14वां है, आपके शहर यानी कि गांव में दशहरे पर किनके पुतलों का दहन किया जाता है? तो बताना है आपके शहर में या आपके गांव में दशहरे पर किसके पुतले जलाए जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर बहुत ही सरल और सिंपल बनेगा। मेरे शहर में गांव में दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। ठीक है, किन किन का? रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में लघुत्तरी प्रश्न आपके आएंगे। रावण में कौन कौन से अवगुण थे? रावण में कौन कौन से अवगुण थे कि कौन कौन सी बुराइयां थी वो बतानी है। तो देखिए रावण में अहंकार, घमंड, क्रोध, पर स्त्री हरण यानी कि दूसरों का पराई स्त्रियों का हरण करना, दंभ और अधर्म जैसे अवगुण थे। ठीक है, तो रावण में कैसे अवगुण थे? अहंकार था रावण को, घमंड था, क्रोधी था और जो पराई स्त्रियां होती है उनका हरण करना। ठीक है, और अधर्म जैसे अवगुण थे। यही कारण था कि उसका नाश हुआ। इन्हीं कारणों से रावण का क्या हुआ? नाश हुआ, यानी कि उसकी मृत्यु हुई। वह विद्वान और शिव भक्त होते हुए भी अपने दोषों के कारण पतित हुआ। ठीक है, वो जो रावण था वो एक विद्वान था, यानी कि एक ब्राह्मण था और एक शिव भक्त था, फिर भी उसके जो दोष थे, ठीक है, जो दोष थे उन दोषों के कारण उसका नाश हो गया। ठीक है, वो एक चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना, वो अपने दोषों से, ठीक है, अपने दोषों को वो नहीं छिपा सकता, दोषों के कारण। आगे है आपका 16वां प्रश्न, श्री राम ने राक्षसों का वध करने का प्रण क्यों लिया? जो श्री राम जी थे उन्होंने राक्षसों का वध करने का प्रण क्यों लिया? उन्होंने क्यों प्रण लिया कि वो राक्षसों का वध करेंगे? ठीक है, तो देखिए श्री राम ने ऋषि मुनियों को राक्षसों के अत्याचार से बचाने के लिए उनका वध करने का प्रण लिया। जो राक्षस थे वो महर्षि यानी ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, जिस कारण से श्री राम जी ने राक्षसों का वध करने का प्रण लिया, यानी कि प्रतिज्ञा ली। ठीक है, तो श्री राम ने ऋषि मुनियों को राक्षसों के अत्याचार से बचाने के लिए उनका वध करने का प्रण लिया। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा? ठीक है, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उन्होंने दशहरे को साहस और एक संकल्प का महापर्व क्यों कहा है? देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, इस तरह से आप लिख सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व
इसलिए कहा है क्योंकि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय तथा साहस और संकल्प का प्रतीक है। यानी कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व कहा है। ठीक है। इसके बाद में 18वां प्रश्न, दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में बदलिए। देखिए ये संज्ञा शब्द दिए, इनके विशेषण शब्द में बदलना है। तो गुण का गुणवान, वर्षा वर्षाकालीन, बुद्धि बुद्धिमान, अनुभव अनुभवी, भारत का भारतीय। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। गुण का गुणवान, वर्षा का वर्षाकालीन, बुद्धि का बुद्धिमान, अनुभव का अनुभवी, भारत का भारतीय। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 19वां प्रश्न, दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? तो देखिए, दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की थी। इसी विजय के कारण इसे विजयदशमी कहा जाता है। ठीक है, सब बच्चे जानता है। ठीक है, हर एक बच्चे कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान राम ने रावण जैसे राक्षस का वध किया था। ठीक है, यानी कि उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो उस विषय में दशहरे को विजयदशमी कहा जाता है। यह पर्व सत्य, धर्म और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है, यह जो पर्व है दशहरे का, वो सत्य, धर्म और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका, बुराई पर अच्छाई की जीत के संदर्भ में किसी प्रसंग, घटना या कथा को लिखिए। ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक कथा या आपको एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, घटना बतानी है। देखिए, रामायण में भगवान श्री राम और रावण का प्रसंग बुराई और अच्छाई की जीत का उदाहरण है। ठीक है, रावण ने माता सीता का हरण किया था। ठीक है, रावण ने माता सीता का हरण किया था। श्री राम ने सत्य और धर्म का साथ देते हुए रावण से युद्ध किया और उसका वध किया। इस प्रकार अच्छाई की बुराई पर विजय हुई। इसी प्रसंग को दशहरे के दिन याद किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि उस दिन अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। ठीक है, तो चलिए एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं इसको, कि रामायण में भगवान श्री राम और रावण का प्रसंग बुराई और अच्छाई की जीत का एक उदाहरण है। रावण ने माता सीता का हरण किया था और उसी ओर श्री राम ने सत्य और धर्म का साथ देते हुए रावण से युद्ध लड़ा। ठीक है, और उसका वध किया। इस प्रकार अच्छाई की बुराई पर विजय हुई। इसी प्रसंग को दशहरे के दिन याद किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको सारे प्रश्न अच्छे सिंपल और सरल भाषा में देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ 7 दशहरा, जिसके प्रश्न हमने देखे। ठीक है, उत्तर सहित। चलिए, तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नों के साथ।